अरे बहू, तुम्हारे बाल गीले हैं और तुम पंखे में बैठी हो। जाओ धूप में जाओ, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। मम्मी जी कुछ नहीं होता। नहीं बेटा, जाओ जाओ। बड़ी बहू पैर पटकती हुई बाहर चली गई। मेरे को ही होगा, मम्मी जी को भी तो नहीं होगा। रोहिता ने छोटी बहू को आवाज़ लगाई। छोटी बहू। हाँ जी मम्मी। ज़रा पापा जी को एक कप चाय बना दो। मैं ज़रा मिर्च अचार डाल कर आ रही हूँ। छोटी भी बेमन से चली गई। रोहिता बहुत ध्यान रखती थी बहुओं का, बेटी की तरह, पर बहुओं को अपनापन नहीं, दखलंदाजी लगती। रोहिता और मोहित के दो बेटे, दो बहू और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वो ससुराल में थी। माँ हमेशा बोलती थी, बेटी तुम वहाँ गई हो लेकिन मेरी दो बेटी बहू के रूप में आ चुकी है। मैं सारा प्यार उन पर उड़ेलता हूँ। तुम्हें अगर लेना है तो तुम आ जाओ। रोहिता अपने पति के साथ बहुत खुश थी। खुशहाली के साथ परिवार चल रहा था। बहू के दखलंदाजी वाला माइंड को नज़रअंदाज कर रही थी। वो सोच रही थी, अगर मेरी बेटी भी होती तो भी यही करती और हंसकर उसे माफ़ कर देती। समय के साथ समझदार हो जाएगी, जिम्मेदारी सब सीख जाएगी। अगर कोई बात मोहित समझाना भी चाहते तो मना कर देती। बच्चों को आपका समझाना बुरा लगेगा, मैं अपने तरीके से समझा दूंगी। एक दिन रोहिता जी पेट में हल्का सा दर्द हुआ। बहू से बोली, आज मेरे पेट में हल्का दर्द है, इसलिए मैं बाहर धूप में जा रख कर बैठती हूँ। तुम लोग अपना काम निपटा लो। किसी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि दर्द हल्का सा था। शाम को दर्द बढ़ने लगा। असहनीय दर्द होने के कारण उनके पति ऑफिस से आए। रोहित जी के चेहरे को देखकर एकदम समझ गए कुछ गंभीर मामला है। बोले, ज़्यादा दर्द है क्या? रोहिता बोली, हाँ सुबह में कम दर्द थे, अभी थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। गर्म पानी की सेकाई कर ली थी। चले। पति ने बोला, चलो हॉस्पिटल चलो, दिखाते हैं। तब तक बेटे भी आ गए थे। बड़े बेटे और रोहिता के पति उसको हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्होंने कुछ टेस्ट कराए। अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट आई तो दोनों किडनी फेल बताई गई। पूरे घर परिवार में शोक फैल गया। सभी लोग चिंतित थे और परेशान थे। रोहित जी खुद गुमसुम बैठे हुए थे। रोहिता सब कुछ सुन ली थी और वो बोली, मुझे पता है मेरे दोनों किडनी फेल हो चुके हैं। मुझे पता नहीं मैं बच पाऊंगी या नहीं। आप मेरे जाने के बाद बच्चों के साथ अच्छे से रहना, उनकी बातों में हाँ करते ही रहना, तभी वो खुश रहेंगे। जब यहाँ से मन भर जाए या उदासी छा जाए तो बेटी के पास कुछ दिन के लिए चले जाना या उसे बुला लेना। रोहिता, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। सभी टेस्ट हो गए हैं, कोई ना कोई किडनी दे देगा और भी जगह हम पता लगाएंगे। दोनों बेटों के किडनी मैच हो जाएंगे। तभी डॉक्टर से रिपोर्ट आया कि दोनों बेटों के मैच भी किडनी मैच नहीं हो रही है और मेरा भी दिल की बीमारी के कारण किडनी डोनेट नहीं कर सकता। तभी एक बहुत अच्छी खबर आई। मोहित खुशी से कहा। दोनों बहुएं के चेहरे उतर गए थे जब ये सुन के कि तुरंत अपने किडनी देने से मना कर दिया। कहने लगी, हमने सोचा किसी न किसी की मिल जाएगी तो टेस्ट कराने में क्या परेशानी है, पर हम किडनी नहीं देंगे। मम्मी 50 साल की हो गई है और हम तो जवान हैं, हम क्यों परेशानी भुगते। मोहित बहुओं के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और डॉक्टर उन्हें तसल्ली दे रहे थे कि एक किडनी से ज़िंदगी बहुत आसानी से काटी जा सकती है। रोहित के बहुत बुरे हालात थे पर दोनों बहुएं टस से मस नहीं हो रही थी। रोहित जी को अपनी बेटी से मिलना था। बेटी को भी बात पता चल गया। बेटी भी हॉस्पिटल में आ गई। जब उसे पता चला कि भाभी किडनी देने से मना कर दिया तो उसके आंसू थम नहीं रहे थे। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी थी। बाबू ने झोली फैलाकर अपनी मम्मी की ज़िंदगी मांग रही थी। बेटे लाचार थे क्योंकि उनकी पत्नी उनकी सुनने वाली नहीं थी।
उनकी बेटी ने तुरंत अपना टेस्ट कराने के लिए दे दिया और किडनी मैच हो गई। एक तसल्ली हो गई, चलो अब रोहिता जी के बचाने के लिए आसार है। पर बेटी के ससुराल वालों को जब यह पता चला कि यह मामला है तो उसका विरोध किया। किडनी देने से बिल्कुल तैयार नहीं थे। बेटी अपनी बात पर खड़ी रही। वह अपनी माँ को किडनी देकर रहेगी क्योंकि उसी ने उसको जिंदगी दी थी। उलझन वाली स्थिति थी, पर एक बेटी अपने माँ के लिए खड़ी थी। वो बहू से बोली, माँ तो आपको बेटी जैसा प्यार करती थी, आपको किडनी देके एक मिसाल कायम करना चाहिए था। बहू ने बोला, रहने दो बहसबाजी, बयानबाजी और बड़ी बड़ी बातें, हमें नहीं देने हैं किडनी, हमें नहीं बड़े मिसाल कायम करने हैं। मोहित कोने में दुबक के ये सब बातें सुन रहे थे। तुम्हें बोल रहे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें नहीं मरने दूंगा, बस मेरी बच्ची बचा लेगी तुम्हें। आज रोहित की ज़िंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ी हुई थी। बेटी अपनी मम्मी को किडनी देने के लिए अड़ी थी। अपने पति को बेटी ने मना कर दिया था। उसने अपनी मम्मी के लिए ससुराल वालों की ही नहीं सुनी। मुझे मेरी मम्मी को बचाना है, पापा का हाथ पकड़े रो रही थी। कुछ नहीं होगा मम्मी को पापा। आखिर डॉक्टर ने तारीख दे दी और किडनी के ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले अचानक रोहित जी इन सब बातों को पता चला। रोहित ने नर्सों को बात करते हुए सुन लिया कि कैसे बहू ने किडनी देने से मना कर दिया और बेटी तैयार हो गई और तुरंत उन्हें हार्ट अटैक हुआ। इतना बड़ा दुख वो झेल नहीं पाए कि वो बहू को अपने बेटी की तरह प्यार करती थी और बहू ने एक झटके में ही उनकी ज़िंदगी को किनारे कर दिया था। अगर बहू की मम्मी के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद ये ही बहुएं सबसे पहले आगे आ गई होती। यही ज़िंदगी है, अपने भी कभी कभी बेगाने हो जाते हैं।